जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता। यूपी में राज्यसभा वोटिंग के बीच अखिलेश यादव ने पलट दी बाजी। उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही आज यानी मंगलवार को हो रहे राज्यसभा चुनाव में पार्टियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है, जिसमें 10 सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 8 और विपक्षी समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव में केंद्र की मोदी सरकार की धांधलियों की पोल खोलते हुए जोरदार हमला बोला है और सपा की जीत की घोषणा करके बाजी पलट दी है। दरअसल राज्यसभा के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के तीनों उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनको भी कांटे मिलते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वे खुद ही एक दिन उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरह से अधिकारियों से मिलकर क्या क्या किया गया था। बैलेट और सीसीटीवी नहीं होता तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता, लेकिन बधाई हो सुप्रीम कोर्ट का जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सभी हथकंडे अपना सकती है। बीजेपी जीत के लिए हर संभव कोशिश करेगी। इसके साथ ही विधायकों के पाला बदलने के सवाल पर सपा मुखिया ने कहा कि हमारे नेता जो व्यक्तिगत लाभ चाहते हैं वे भाजपा में जा सकते हैं। बीजेपी है जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। गौरतलब है कि चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इन 3 उम्मीदवारों में से 2 की जीत पक्की मानी जा रही है, लेकिन एक को लेकर पेच फंसा हुआ है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव 3 उम्मीदवारों की जीत के लिए खुद ही फील्डिंग सजा चुके हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कल सुबह विधायकों की बैठक भी बुलाई थी।